वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। आज की अपनी 8th क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप सभी को लॉ ऑफ क्राइम के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी मैराथन जियारफ अड्डा पे चल रही है, उसमें मैंने कल एक आप सभी के साथ मैराथन ली है और आज फिर उसी की सेकंड मैराथन लूंगा। तो वो भी, और इसके साथ अगर ये भी क्लास अगर आप मिला लेंगे, 3 से 4 क्लासेस कंसोलिडेटेड अगर आप कर लोगे, तो डेफिनेटली आप सभी के लॉ ऑफ क्राइम के बहुत क्वेश्चन इस क्लासेस से आने वाले हैं। तो पूरा कंबाइंड पढ़ाई आप, मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूं, अगर आप करोगे लिटरली यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। दिसंबर अगर टारगेट कर रहे हैं, बच्चे जून भी टारगेट कर रहे हैं, दे आर वेरी, दिस क्लासेस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। पहला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखिए, कल मैंने कॉमन इंटेंशन आप सभी को पढ़ाया भी था, तो आज उसका केस लॉस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर द बीएनएस। बताइए किस केस में ये बात कही गई थी। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन। कौन से इसमें जो केस है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेट करते हैं अंडर द बीएनएस। बताइए। तो देखिए, अगला एक पहला केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नरेंद्र कुमार वर्सेस किंग एम्परर, आराज वर्सेस गोविंदा, बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। तो इसका आंसर बिना वेस्ट करे हुए आप सभी को पता है, बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर विल बी द आंसर। कि इसमें क्या हुआ था, जो बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर है, वो लैंडमार्क इंग्लिश लॉ का जजमेंट है, जहां पर कॉमन इंटेंशन की बात करता है। कॉमन इंटेंशन जो है वो हमारे बीएनएस में बात करें तो 3 क्लॉज 5 पर है, और अगर हम लोग आईपीसी में बात करें तो सेक्शन 34 पे है। ये बात करता है ईच पर्सन इक्वली लाइबल, हर एक पर्सन इक्वली लाइबल होगा किसके लिए, फॉर एक्ट डन। मतलब मैंने वही, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, 3 क्लॉज 5 पे लिखा है एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अलाउ, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल एज इफ डन बाय हिम अलोन। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्या होता है, 4 व्यक्ति ने मान लो क्राइम करने गए, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी, एक ने एक्चुअल गोली चलाई, तीन आर हेल्पिंग, one is standing outside the road, one is standing out of the home. So they will be considered that they are sharing the common intent, and each of such persons shall be liable for murdering that person. So the doctrine of common intention makes each person इक्वली लाइबल, तो हर एक पर्सन को इक्वली लाइबल फॉर एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ शेयर्ड इंटेंशन, जो इंटेंशन शेयर करी। सो इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इफ मल्टीपल पर्सन शेयर अ कॉमन इंटेंशन, अगर बहुत सारे पर्सन कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हैं एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कमीशन ऑफ द क्राइम, ईच वन इज लाइबल, हर एक पर्सन लाइबल होगा as if he alone committed the offense. Each person is liable as if he alone. हर एक पर्सन ऐसे लाइबल होगा जैसे उसने खुद ने ऑफेंस किया है। ऑल्सो रिमेंबर महबूब शाह वर्सेस एम्परर, अनदर मेजर केस जो क्लैरिफाई करता डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। एक केस है महबूब वर्सेस एम्परर, अभी आगे बताऊंगा, वो भी कॉमन इंटेंशन शेयर्ड इंटेंशन के बीच में सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस रहता है। तो अगर बेसिकली एक सिमिलर केस की बात करें तो बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ये हमारा कॉमन इंटेंशन पे डील, और कॉमन इंटेंशन 3 क्लॉज 5 और आईपीसी में एक 34 पे डिफाइंड है, मतलब मेंशन किया गया। अगला बताइए, टू इम्पोज ज्वाइंट लाइबिलिटी। ज्वाइंट मतलब 2 लोग की लाइबिलिटी, हमने किया, दूसरा भी मेरी बात से लाइबल हो जाएगा। सो प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ करना है, संयुक्त दायित्व स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के बीच में किस बात का सिद्ध करना आवश्यक है। इंटेंशन शेयर करना, सेम इंटेंशन शेयर करना, सिमिलर इंटेंशन शेयर करना, कॉमन इंटेंशन शेयर करना।
तो बेटा इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। क्या देखा, ज्वाइंट लाइबिलिटी मतलब दोनों की लाइबिलिटी, दोनों की लाइबिलिटी में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे बेटा कॉमन इंटेंशन आ जाएगा। कॉमन इंटेंशन मैंने वही बताया आप सभी को कि ज्वाइंट लाइबिलिटी दो पर्सन की लाइबिलिटी, तो यहाँ पर इंटेंशन नहीं, सेम इंटेंशन सिमिलर कॉमन इंटेंशन, तभी तो ज्वाइंट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट लाइबिलिटी में कॉमन इंटेंशन ही यूज करते हैं। तो सेक्शन नंबर 34 आईपीसी और बीएनएस का 3 क्लॉज 5 बात करता है जब क्रिमिनल एक्ट के सेवरल पर्सन के द्वारा करे जा रहे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द पर्सन शैल बी लायबल। तो ये एक ज्वाइंट लायबिलिटी को बोलते हैं जिसकी वजह से ये इम्पोज होता है। इसमें क्या होता है, कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान या मीटिंग, पहले से कोई डिसाइड था उसके हिसाब से किया। सो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एक्यूज इन फर्दरेंस ऑफ, सारे एक्यूज का पार्टिसिपेशन इन द फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन। It is not enough to show similar or same interest. The common intention must be stabilized beyond the reasonable doubt. It is enough. ये हाँ complete है to show or same interest. The common intention must be stabilized and beyond reasonable doubt. ठीक है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर इज अ लीडिंग केस। जो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर एक लीडिंग केस है, किस पर, कॉन्स्पिरेसी पर, कॉमन इंटेंशन पर, कॉमन ऑब्जेक्ट पर, क्रिमिनल मिस रिप्रेजेंटेशन पर। बताइए, महबूब शाह वर्सेस जो किंग एम्परर है वो एक लीडिंग केस है किस पर, कॉन्स्पिरेसी पे, कॉमन इंटेंशन पे, कॉमन ऑब्जेक्ट पे, कि मिस क्रिमिनल मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में वीरेंद्र कुमार तो केवल कॉमन इंटेंशन था, यहाँ पर कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंट, लेकिन वो है नहीं इसलिए कॉमन इंटेंशन डील कर लेंगे। तो वीरेंद्र को महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945 का लैंडमार्क जजमेंट है, प्रीवी काउंसिल ने किया। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन और सिमिलर, कॉमन इंटेंशन में एग्जैक्ट, सिमिलर मतलब सेम सेम इंटेंशन है लेकिन अलग होती है। सो कॉमन इंटेंशन मस्ट बी प्री अरेंज, देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड। जस्ट बिकॉज टू पर्सन कमिट अ क्राइम टुगेदर डज नॉट, जस्ट बिकॉज दो पर्सन मिलकर कोई क्राइम कर, ये जरूरी नहीं है कि वो कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन शेयर करने के लिए प्रॉपर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रॉपर एग्रीमेंट हो, तुम ये करोगे मैं ये करूंगा, इस तरीके से। मेयर प्रेजेंट एट द सीन, सीन पर जगह पर प्रेजेंट होना या सेम मोटिव इज नॉट एनफ। दिस केस इज अ फंडामेंटल अथॉरिटी ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट लायबिलिटी बिटवीन कॉमन इंटेंशन। ये एक फंडामेंटल अथॉरिटी है जिसमें बेसिस में ज्वाइंट लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन के बेस पे होती है। ठीक है, इसी तरीके से महबूब शाह किंग एम्परर में साझा इरादा और समान इरादा। ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, निजी रक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है अगेंस्ट अ इंसेन पर्सन, एक पागल व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट अ चाइल्ड व्हेन देयर इज अ टाइम टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, जब सरकारी सहायता लेने के लिए समय उपलब्ध हो, या ऑल ऑफ दैट। फोर बताइए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, कब हम लोग कहेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं, बताइए। राइट ऑफ प्राइवेट, प्राइवेट डिफेंस आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो, तो कब हम लोग कहेंगे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं है। तो सीधी सी बेटा इसमें बात है, इंसेन पर्सन के अगेंस्ट तो प्राइवेट डिफेंस होता ही होता है, अगेंस्ट अ चाइल्ड भी होता है। तो ये है व्हेन, जब आप पब्लिक अथॉरिटी की आपने मदद ले ली, कोई आपको मारने आ रहा है, यू हैव कॉल्ड द पुलिस एंड पुलिस हैज केम आउट ऑफ इन योर हाउस, आ गई, केम इन योर हाउस, तो यू डोंट हैव अ प्राइवेट डिफेंस, पुलिस ऑफिसर विल डू व्हाट इज नेसेसरी। ठीक है, द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, कब नहीं, व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट टाइम, अगर सफिशिएंट टाइम है पब्लिक अथॉरिटी पे जाने के पास तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। द राइट टू सेल्फ हेल्प रेमेडी टू ओनली विन द इमीडिएट, जब आपने खुद की अपनी मदद करनी है तो तभी मिलेगी जब इमीडिएट प्रोटेक्शन हो जरूरी है, या अगर आप पुलिस ऑफिसर की मदद लेने जाओगे तो ही विल किल यू, तब आप केवल, अदरवाइज नहीं।
इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मेंटल और द एज ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो धारा 37 पे, और अगर हम लोग आईपीसी में जाएंगे तो 99 के अनुसार निजी रक्षा का अधिकार तब उपलब्ध नहीं होगा जब किसी व्यक्ति के पास सरकारी सहायता प्राप्त करने का, अगर आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का मूव करने का, तो आपको नहीं मिलेगा। अगला बताओ, आर वर्सेस डुडले एंड स्टेफन किससे रिलेटेड है? आर बनाम डडली एंड स्टेफन, डुडले एंड स्टेफन किस सिद्धांत से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? बताइए बेटा। So R versus Dudley and Stephen related to insanity and intoxication and mistake of fact and necessity है। सॉरी। तो ये बेटा सीधी सी आप सभी को पता है, ये क्या है, डुडले वर्सेस स्टेफन नेसेसिटी की बात कर रहा है। इसमें क्या हुआ, एक वो लोग उनकी सिप पानी के बीच में थी और उनके पास खाना नहीं था, या फिर कुछ कह सकते हो एक लकड़ी का तख्ता टाइप का है, वो सिप पे वो लोग थे, उस टाइप की चीज पर थे। तो उसमें क्या हुआ, वो अब बीच सी में थे। अब उनके पास रास्ता नहीं था, भूख लग रही थी, और दे आर मतलब भूख से 7 से 8 दिन से वो परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास रास्ता नहीं, उसी में से एक बच्चे को मारा और खा गए। तो वो नेसेसिटी का क्लेम कर रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, नेसेसिटी है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये नेसेसिटी नहीं, आप अपने लिए जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं दे सकते हो। सो ये आर वर्सेस डुडले एंड स्टेफन 1884 का जजमेंट है, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। डिपेंडेंट वॉज स्ट्रेन एट द सी, बहुत देर से भूखे थे कुछ सी पर, विदाउट फूड और वाटर। सेवरल डेज के बाद दे किल्ड एंड एट सर्टेन बॉय, एक उसको काटा और खा के मार के। दे वर लेटर रेस्क्यू चार्ज विद द मर्डर। आर्ग्यूमेंट, दे क्लेम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, वो जो पर्सन थे वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का क्लेम कर रहे थे, आर्ग्यूइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू किल द बॉय टू सेव देयर ऑन लाइफ। The court has rejected plea of necessity as a defense of murder. Holding necessity is not a valid defense for homicide. आप मर्डर का बेनिफिट नहीं ले सकते कि आपने नेसेसिटी किया, ये यू कांट टेक दिस बेनिफिट। ये बहुत सारे केस डिफेंस में, ये नेसेसिटी के केस में बहुत ज्यादा साइट किया जाता है, याद रखिएगा, अच्छा केस है ये। ठीक है, अगला बताइए, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रेप इफ कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन हु इज अंडर द 16 ईयर्स ऑफ एज? अगर 16 ईयर्स ऑफ एज के अंदर की लेडी है या गर्ल है, तो उसका जो रेप, अगर रेप किया गया तो क्या क्या फाइन दिया जाएगा, क्या इम्प्रिजनमेंट क्या दिया जाएगा? ए बी सी, 20 साल की सजा, 15 साल की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 20 ईयर्स एक्सटेंडिंग टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो बेटा 16 साल की लड़की है तो आपको डी ऑफेंस देंगे, 20 साल तक की सजा, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। ठीक है, 64 टू क्लॉज 2 ऑफ द BNR करस्पॉन्डिंग टू 373 क्लॉज 6, इफ द रेप इज कमिटेड ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर, जो रेप है वो 16 साल की लड़की की द्वारा किया गया है, पनिशमेंट शैल बी रीग्रेस, पनिशमेंट जो है रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, जो 20 साल से ज़्यादा नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजन मतलब रिमाइंडर ऑफ देयर पर्सन नेचुरल लाइफ, उसके जो पूरी नेचुरल लाइफ है उसके लिए बात करता है। The provision reflect the enhanced protection provided to the minor under the criminal law। ठीक है, अगला बताओ, केस ऑफ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब द केस ऑफ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किसे रिलेट करता है? तो बेटा अगर याद होगा, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, आपका मर्डर के ऊपर चार्ज हो, लेकिन आपके ऊपर अगर ये प्रूव कर दिया कि आपने जो डेथ कॉज करी है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कॉज करी है, तो आपका केस मर्डर की जगह कल्पेबल होमोसाइड में आ जाए। अचानक से तीव्र गुस्सा आया, या कंप्लीट डिफेंस नहीं मिला, यू विल गेट अ पनिशमेंट, बट लेसर पनिशमेंट मिलेगा। जो अगर हम लोग बात करें, अगर KM नानावती वैसे लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर,
ये एक्सेप्शन 1 है 300 आईपीसी का, और आप आज के समय में जाएंगे तो इट विल बी एक्सेप्शन ऑफ 101 बीएनएस। यहाँ पे एक नवल कमांडर नानावत, एक आप लोगों को मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं रहता लिटरली बताऊं तो। वहां पे नानावती जो वहां पे जो कमांडर थे उन पे ऊपर था, जो एक उस पे मैटरनल उस पे थे, नेवी में थे, उनके ऊपर था। हु किल्ड हिज वाइफ लवर, वो जब लॉर्ड के सर्विस से आया उन्होंने देखा वो अपनी जो वाइफ है वो किसी लवर के साथ है उनके, ठीक है। उसकी वजह से उनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया, सीकिंग द बेनिफिट ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, वो बेनिफिट लेना चाह रहे थे कल्पेबल होमोसाइड का। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट किया, रूल किया देयर वाज अ टाइम गैप, क्योंकि अगर अचानक साथ साथ देखा उस समय मारा होता। अब वो आए, मतलब मान लो अपने ऑफिस से आए, उन्होंने देखा उनकी जो वाइफ है किसी और के साथ रिलेशन बना रही, उस समय अगर वो गोली चला के मार दे तो इट इज ग्रीवेंस एंड प्रोवोकेशन। वो पहले रुके, उन्होंने 2 से 3 दिन पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद उसकी डेथ करी, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ ग्रीवेंस एंड प्रोवोकेशन, ठीक है। इट वाज नॉट सडन डेथ। द केस इज ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग अ लास्ट ड्यूरी ट्रायल इन इंडिया एंड फॉर शेपिंग अ पब्लिक ओपिनियन क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलो, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस उसमें कितनी पनिशमेंट है? 5 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल। आईपीसी में 304 ए पे था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इसमें 8 का ए 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बीएनएस में 106 है, बीएनएस का 106, और अगर आईपीसी में बात करें तो 304, वो बात करता है कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड शैल बी पनिश विद द imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. If a person causes death not intentionally but due to rashness or negligence, अगर पर्सन कोई डेथ कॉज करते इंटेंशनली नहीं बट ड्यू टू रैशनेस और नेग्लिजेंस, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 5 साल का दिया जाएगा, फाइन दिया जाएगा, बोथ दिया जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड, जो ज्ञान कौर स्टेट ऑफ पंजाब है वो किससे रिलेट करता है? तो ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब तो आप सभी को बेटा पता होगा, याद करिए। तो ये ज्ञान कौर स्टेट ऑफ पंजाब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करता है। तो इसमें बेटा ये जो ज्ञान कौर था 1996 सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल है उसमें राइट नॉट टू डाई नहीं होगा। राइट टू डाई जो आर्टिकल, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल है डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। Therefore, attempt to commit suicide section 309 IPC and abetment to suicide are constitutionally valid and punishable. सो जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू डाई नहीं होगा। देयरफॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 आईपीसी और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड आर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड एंड पनिशेबल। सो जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है 309 आईपीसी में और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है 306 आईपीसी, आर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड हो जाएंगे एंड पनिशेबल हो जाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात करेंगे, इन्होंने कहा जो राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं होगा। सो जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है उसमें जो आपको पनिशमेंट देते हैं या आपने उकसाया किसी को, वो पूरी तरीके से सही है और पनिशेबल। पहले पी रथिनाम ने कह दिया था 309 आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पर्सन के पास अपने सुसाइड करने का राइट है, लेकिन ज्ञान कौर बहुत फेमस केस है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कौर में मना किया गया और कहा गया सुसाइड नहीं कर सकते, और जो अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड आपको पनिशमेंट दे देंगे, और यहाँ कहता है ये गलत है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। तो कोर्ट ने इस केस में ज्ञान कौर में राइट टू लाइफ को एक नेचुरल राइट का, बट द राइट टू राइट इज इनकंसिस्टेंट विद इट, ठीक है। अगला बताओ, राइट टू लाइफ live with a human dignity does not include right to terminate natural life was held in which case?
तो बेटा ये तो आप सभी को राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनल नेचुरल लाइफ, वही बात फिर इसमें केस में कही गई ज्ञान कौर में। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ज्ञान कौर में 5 जज सुप्रीम कोर्ट ने था सीधी सी बात की, राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में, उसमें राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देयरफॉर राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड टू इंक्लूड राइट टू लाइफ को, जो ज्ञान कौर ने पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया और रीअफर्म किया सेक्शन 309 आईपीसी 306 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। पूरा मैंने 10 क्वेश्चन आंसर भी करा दिया। और फिर हम जो लोगों ने, अगर आप लोग देखोगे जाके JRF बट्टा मेन चैनल पे, तो वहां पे एक मैराथन मैंने लॉ ऑफ क्राइम की करी है, और आज फिर 7 PM पे मैराथन आने वाली, लॉ ऑफ द क्राइम पार्ट 2 के नाम से वो क्लास आने वाली है वो। और अगर ये 3 क्लासेस कर लोगे तो एग्जॉस्टिव तरीके से आप लोगों का लॉ ऑफ क्राइम खत्म हो जाएगा। और अगर आपको एक क्लास और चाहिए यूजीसी नेट लॉ चैनल पे तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक चैनल और बना दूंगा ताकि पूरा 101% कंप्लीट हो जाए आप लोगों का सिलेबस लॉ ऑफ क्राइम का। इस तरीके से पढ़ोगे डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है आप सभी को। चलिए ठीक है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग आप सभी के साथ, और मिलते हैं फिर से कल 5 PM इसी चैनल पे यूजीसी नेट लॉ पे। कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप बताइए, अगर लॉ ऑफ क्राइम पे चाहिए तो लॉ ऑफ क्राइम फिर से मैं कल क्लास ला दूंगा, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।